नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम लगातार झारखंड प्रदेश के दौरे पे हैं लोकसभा चुनाव को लेके और अभी हम मौजूद हुए हैं हजारीबाग में और हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जायसवाल जी, जो कि यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लगातार 3 चुनाव जो हुए हैं, 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उसमें किस तरह का रुझान बीजेपी को मिल रहा है और क्या लगता है कि झारखंड में पहला चुनाव जो कल 13 तारीख को होना है, उसमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और खासकर हजारीबाग पे भी चर्चा करेंगे। आखिर किस तरह का विकास जनता चाहती है जब ये जनता के बीच गए हैं और उस पे ये कितना खड़ा उतरेंगे और किस तरह का मैनिफेस्टो को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। सर, नेशन 24 वाले की बहुत पहला सवाल है सर, 3 चरण का चुनाव खत्म हुआ है, आप भी जान रहे हैं। क्या लगता है किस तरह का रिस्पॉन्स जनता का इस 3 चरण में देखने को मिला है? क्योंकि विपक्ष कह रही है कि इस बार जो है लोगों का रुझान जो है बीजेपी से जा चुका मतलब उनके कहने का आधार क्या है ये तो हम नहीं समझ पाएंगे। इतना हमने बयान में सुना है कि चूंकि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है है। जी। पूरे देश में, लगभग 2.5% के आसपास में पोलिंग परसेंटेज कम हुआ, तो उसको लेकर के ये लोग उत्साहित हैं कि कम पोलिंग हुआ है, मतलब उनके लोग जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में पोलिंग करते हैं और मास पोलर्स हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लोगों ने वोट दिया होगा और हमारे लोग नहीं निकले वोट देने के लिए। बट सच्चाई इससे परे है। मैंने नवादा के कुछ बूथ्स को क्रॉस चेक किया था, जहां पर माइनॉरिटी बूथ्स में, जहां पर 70 बूथ मैंने देखे थे, जहां 19 में 70% पोल हुआ था, अभी 49% पोल हुआ है। तो उसी अनुपात में सभी जो है वो है, उसमें कोई उत्साह का विषय नहीं है। इस देश में लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट करना चाहते हैं और उन्हीं को वोट करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं सर, किस बार कौन-सा मैनिफेस्टो है जिसको लेके आप एजेंडा है, जो जिसको लेके आप जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो मोदी जी को भेंट करें और फिर से एक बार बीजेपी की सरकार यहाँ पे बने? देखिए, दो बात है बड़ा स्पष्ट, और जनता इस बात को पूरा बाई भी बड़े आसानी से करती है और कर भी रही है। कांग्रेस का शासन 60 साल रहा, उसमें क्या विकास हुआ जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का शासन 15 साल रहा, उसमें क्या हुआ ये भी जनता जानती है। अगर गरीबों के जीवन में बदलाव आया है तो अभी 15 सालों में आया है। और देश को अगर सम्मान मिला, आज हम विश्व के स्तर पर सम्मानित हैं, हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, तो वो अभी हो रहा है। तो जनता के बीच में यही दो विषय लेकर के हम लोग जाते हैं, डेवलपमेंट ही लेके जाते हैं, और इस पे जनता बड़ी खुश होती है। और एकदम से ही एक ही स्वर निकलता है कि भाई वोट तो मोदी जी को ही देंगे। सर, कल मोदी जी का रोड शो था जिसमें आप भी सभा था जिसमें आप भी शामिल हुए थे और लगातार, लेकिन उसपे विपक्ष का कहना है कि इस बार जो जनता का वैल्यू दिखने का था, जितना रैली में लोग आना चाहिए था उतना नहीं आया, यानी कि लोगों का मोह भंग हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, उनको शायद पता नहीं वो किस चश्मे से देखते हैं चीजों को। कल का भीड़ ऐतिहासिक भीड़ था, और हमको लगता है कि झारखंड में, पूरे झारखंड में अभी जो सभाएं होंगी उसमें से वन ऑफ द बेस्ट सीट्स होगा ये। पूरा जो 3 हमारे हैंगर्स लगे हुए थे वो तीनों को स्पिल करके, और जितने लोग हैंगर में थे उसके 4 गुना लोग उसके बाहर में थे। तो ये तो बता ही रहा। और जब सभा चल रहा था, आपने देखा होगा कि मोदी जी को मैंने दिखाने का भी काम किया था कि देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं। उस समय भी लोग आते हुए रोड से दिख रहे थे। तो इनका ये देखिए, ये लोग नेगेटिव फ्रेम माइंड के लोग हैं। हर चीज में इनको नेगेटिविटी दिखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के सभा के तुलना में ये एक सभा झारखंड में करके दिखा दे जहां इतनी भीड़ हो, तो हम लोग मान जाए एक भी नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी का बाहर आना उनकी बड़ी जीत, उनका कहना है कि उनकी बड़ी जीत है और ये संविधान बचाने की बात है। केजरीवाल जी का बाहर आने को, इसको आप समझते हैं कि संविधान की जीत है या फिर बड़ी जीत है उनकी इंडिया गठबंधन? इंटरिम बेल अगर जीत हो जाता तो ये जो लोग ऐसा मानते हैं उनके मानसिक दिवालियापन का निशानी। इंटरिम बेल 21 दिनों के लिए, ये किस मायने में खुशी का विषय है? ये आपको सारी चीजें सामान्य, आपको 21 दिन के लिए बेल दिया गया, आपको जेल से छोड़ा गया है। परमानेंट बेल तो आपको मिला नहीं, ना तो आप केस जीत गए। तो इनके पास यही छोटे छोटे कारण है जिसमें ये खुश होते हैं और जनता को भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ईडी के पास इतना प्रमाण है कि इनको अभी बहुत दिनों तक अंदर रहना पड़ेगा। मान के चलें कि सीता सोरेन को लेके जो अटकलें तेज हुई है कि वो नाखुश हैं बीजेपी से और वापस जेएमएम में जाना चाहती हैं, अपने परिवार में लौटना चाहती हैं। क्या कहना चाहिएगा, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये भी एक भ्रम है? देखिए, अभी उनको आए हुए चंद दिन हुआ है, पार्टी ने उनको सम्मान के साथ दुमका का सीट दिया है। बहुत जल्दी वो माननीय सांसद भी होने वाली है दुमका से।
नाराजगी का विषय कहाँ आ गया ये तो हमको समझ में नहीं आया। और आप मनगढ़ंत बात कुछ तो मीडिया कर गढ़ती है और कुछ विपक्ष के भाई करते हैं जिसमें वो दक्ष हैं। सीता सोरेन जी बड़े अपने बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और उन्होंने बयान भी दिया था कि बड़ा कोफ्त होती थी वहां पे जेएमएम में। तो आज ऐसा कोई परिस्थिति तो दिखता नहीं। सर पूरी नज़र है आपके प्रदेश पे चुनाव को लेके और कल पहला चरण है। क्या लगता है कितनी सीट 14 में कितनी सीटें जो हैं इस बार बीजेपी काबिज़ होगी? देखिए इस बार जो एक सीट 2 सीट हम लोग के पास नहीं था जी, एक राजमहल की सीट और एक चाईबासा की सीट। तो इस बार जो रुझान है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों सीट भी हम लोग के खाते में आता हुआ दिखता है। अभी के समय में आज के समय में दिखता है। वैसे तो वक्त बताएगा। वैसे आप मान के चलिए कि 90% संभावना है कि हम लोग 14 से 14 का 14 ही जीतेंगे। चलिए सर, अंतिम सवाल है हजारीबाग के आप पुत्र हैं और लगातार जनता के सहयोग करते हैं, उनके बीचों में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? ये अभी मतदान का समय है। कल ही यहाँ पर तीसरे चौथे चरण का मतदान होना है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा आपका राइट है कि आप वोट देने के लिए निकलें। और हमारा डेमोक्रेसी तभी सफल होगा जब भारतवर्ष के 100% लोग जिस दिन वोट करने निकलेंगे, 90% से ऊपर जिस दिन हमारा पोलिंग परसेंटेज होगा, तब ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। नहीं तो चंद लोगों के भरोसे डेमोक्रेसी रह जाता है, पूरे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी लोगों से कि आप मतदान जरूर करें और दूसरा पॉजिटिव मतदान करें। वैसे लोगों के लिए मतदान करें जो राष्ट्रवादी हो, जो राष्ट्र का विकास करना चाहते हो, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो और जो बेदाग हो, उनके लिए मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें। बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से बताया कि किस तरह की इंडिया गठबंधन की जो है अफवाहें हैं, भ्रम है और किस तरह के सवाल-जवाब वो करते हैं। संविधान को कहीं भी बदलने की बात ऐसी कुछ भी नहीं है। इन सारी चीज़ों के साथ अभी हम चर्चा और परिचर्चा करते हुए अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। हजारीबाग से आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।